हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ऑल गुड। तो बेटे आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर थर्ड में पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आई गेस वो हम कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है ना बेटे, वो हम लोग पढ़ चुके थे। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आपका क्या नाम है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होता है, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, राइट? ठीक है ना, कि मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब हमारा क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग देख चुके थे क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इसको आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर को पूरा फिनिश ही कर दे। उसके बाद कुछ है नहीं। सिंबल ऑफ एटम्स तुम्हारा कहाँ से आया था? ठीक है ना, ये सब तुम्हारा जो है बर्जीलियस ने और डाल्टन ने, इन दोनों ने ही क्या किया था, जब एटम्स थे, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स तुम्हारे पास मिलते गए तो उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत मुश्किल होता गया। तो उसके बाद क्या था कि उनको, ताकि उनका नाम, उनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा इजिली हम लोग समझ सके, उसके लिए उन्होंने क्या किया, सिंबल्स को बनाया, राइट? सिंबल्स के अंदर मैंने बताया था आपको कि सिंबल्स जो था आपका क्या होता है, अगर सिंगल अल्फाबेट का कोई एटम का नाम सिंबल है, ठीक है, तो वो हमारा हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में आएगा, अपर केस में आएगा। अगर दो हैं, दो अल्फाबेट है अगर आपके, तो फिर उसके बाद क्या, पहला हमारा कैपिटल लेटर में आएगा, दूसरा स्मॉल लेटर में। ठीक है ना, फर्स्ट आपका वाला आपका अपर केस में, सेकंड वाला आपका लोअर केस में रहेगा। ठीक है, राइट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, एटॉमिक मास से शुरू करने जा रहे हैं। एटॉमिक मास के बाद हम लोग मॉलिक्यूलर मास देखेंगे एंड देन उसके बाद केमिकल फॉर्मूला, उसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए सी, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, बेटे एटॉमिक मास को आप लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हो। ठीक है ना, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि द मास ऑफ एन एटम इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, उसके आप 12 इक्वल पार्ट्स कर दो। ठीक है ना, 12 इक्वल पार्ट्स में आप इसे जो है डिवाइड कर दो। ठीक है ना, अभी बताते हैं। अभी इसको जो एक्सप्रेस किया था, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, जो इसकी यूनिट होती है बेटे, वो होती है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग एएमयू भी कहते हैं और सिंपल हम इसे यू भी कहते हैं। ठीक है बेटे, अब जैसे एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल दिया हुआ है ना, कि एक तरबूज को आपने 12 पीसेस में काट दिया, जैसे एक वाटरमेलन था हमारा। ठीक है, इसे मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12, ऐसे मैंने काट दिया। ठीक है ना, या फिर आप एग्जांपल लो ऐसा कि जैसे वाटरमेलन का भी एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, किसी पिज्जा का एग्जांपल आप लोग ले सकते हो ऐसे, इसके 12 स्लाइसेस कर दो आप। ठीक है ना, 2 स्लाइस हो गई, 4 स्लाइसेस, 6 8 10 एंड 12, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब मैंने इसका जो ना एक स्लाइस इसकी लेट से निकाल दी, मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स का मतलब ये मैंने रफ बना रहा हूं, उससे समझ जाएगा आपको भाई। 12 इक्वल पार्ट्स में, बराबर बराबर पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो मैं अगर देखूं कार्बन का मास मेरा कितना होता है बेटे, 12 होता है, जिसका मास 12 होता है, C12 का मतलब कार्बन 12, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, उसको मैंने क्या किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट तुम्हारा 1 1 का रहा। बोलो 1 AMU 1 AMU 1 AMU 1 AMU, तभी तो पूरा मिलाकर के जब इनको प्लस किया मैंने, तो टोटल मास तुम्हारा 12 आया। बोलो बोलो, राइट। तो इसका मतलब एक पार्ट जब मैं निकालूंगा तो इसका मास क्या हो जाएगा, 1 AMU। AMU का मतलब क्या होता है कि मास, मास ऑफ, मतलब ये जो 1/12 मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, मतलब इसका जो 1/12 पार्ट जो होगा, ये क्या होगा इसका, ये हमारा क्या होगा, 1/12 होगा ना, 1/12 पोर्शन होगा ना कार्बन 12 का जो होगा, समझे ना, ये 12 का 1 पोर्शन होगा तुम्हारा, समझ आई बात? ठीक है ना, 1/12 पोर्शन होगा कार्बन का। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या बेटे, 1 AMU। ठीक है बच्चों, और जो अब हम क्या करते हैं, जैसे आपने कभी वो देखा तराजू सब्जी वालों का, उसमें इसको फिर हम लोग नापते हैं। जैसे लेट से मैंने हाइड्रोजन डाला, तो उसमें मैंने ऐसे एक पीस डाल दिया, तो ये उसके एक, और जो उसकी नीडल थी वो बिल्कुल सेंटर में आ गई। इट मीन्स कि हाइड्रोजन जो होता है उसका जो मास होता है, मैं अगर एटम
मैं यहां पर अगर एटम और एटॉमिक मास आपको बताऊं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कहता है 1 U। सिमिलरली मैं ऑक्सीजन को डाल दूं तो वो ऐसे 16 पार्ट्स के इक्वल आएगा। जब रखूंगा इसको मैं, तब जाके नीडल मेरी सेंटर में आएगी। तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 AMU, राइट। समझे। कार्बन का ऑब्वियसली ऐसे ऐसे 12 पार्ट्स को रख दूंगा, वो आप देख ही रहे हो, तो कार्बन का मास आ जाएगा, तो ये 12U हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम ऐसे 27 पार्ट्स के इक्वल था, सल्फर ऐसे 32 पार्ट्स के इक्वल था, ठीक है। मैग्नीशियम ऐसे 22 पार्ट्स के इक्वल, 24 पार्ट्स के इक्वल था, ठीक है ना। तो इनके मासेस तुम्हारे इसके अकॉर्डिंग बना दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और तुम्हारा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हो गया, तुम्हारा लिथियम तुम्हारा हो गया 7 होता है इसका, ठीक है। इसका बेरिलियम तुम्हारा हो गया, इसका 9 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का तुम्हारा क्या होता है 14 होता है। तो ये सब तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बच्चों अभी के लिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक टेबल है, क्या नाम है टेबल का? टेबल नंबर 3.1 आई एस 2 है, जिसमें एटॉमिक मासेस की टेबल दे रखी है, ठीक है ना। देख लेना बच्चों, अभी बताता हूँ। हाँ 3.2। तो भाई टेबल नंबर 3.2 में आपको एटॉमिक मासेस गिवन है, जितने आपको दे रखे ना गिवन है, एटॉमिक मासेस जितना आपको गिवन है उतने तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है हमारा क्या होता है, मैंने कहा द मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास जो इक्वल है किसके, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन के 1/12 पार्ट के इक्वल जो एटम का मास आएगा वही उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। इसको एक्सप्रेस किया जाता है बेटे किसके अंदर, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। कोई दिक्कत? चलें आगे, पढ़ लो। देखिए, तो बेटा मॉलिक्यूलर मास की हम बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सम ऑफ एटॉमिक मासेस। अब हमने बताया कि बेटा एटम का मास तुम्हारा क्या होता है, जो कार्बन 12 के कंपैरिजन में कार्बन के 1/12 पार्ट के इक्वल जो हमारा एटम का मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ये सिंगल एटम का मास होता है। अब अगर मैंने एक थैले में मान लो 2 एटम्स तुम्हारे डाल दिए, लेट्स से हाइड्रोजन का मास तुम्हारा 1 है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है बेटे? मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर मैं इसका मास निकालना चाहूं तो इसका मास जो होगा बेटे वो होगा मेरा एटम का मास, दैट इज सिंगल एटम का मास है, तो उसे बोलूंगा मैं एटॉमिक मास। बस इस केस में जो मेरा ये निकलेगा मास, जो निकलेगा ना ये, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, एक मॉलिक्यूल का मास है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आपका बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन इसके अंदर है, तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो जितने भी एटम्स तुम्हारे एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, हम सभी के एटॉमिक मासेस को सम कर देंगे, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, राइट। सी, अब जैसे मैंने क्या किया, एक थैले में ये H2 का मतलब क्या कि मैं 2 हाइड्रोजन को मैंने भर रखा, यही तो हुआ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, इसका मास प्लस इसका मास, दोनों का मास कितना है बेटे, 1 + 1 दैट इज 2, तो इसका मास क्या हो जाएगा 2 AMU। समझ आ रही बात? अभी एक जैसे एटम्स है, या मैं इसे क्या लिखूंगा, एक हाइड्रोजन का, या फिर मैं अगर मास निकालूंगा इसका हाइड्रोजन का तो क्या लिखूंगा मैं, जो एटॉमिक मास होगा मेरा, ठीक है, एटॉमिक मास जो होगा मेरा किसका बेटे, हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक है। इसको मैं चाहे 1 + 1 लिखूं या मैं इसको लिखूं क्या 2 × 1 लिख दूं, बात तो एक ही है। बोलो बोलो, ये 2U है बेटे, ठीक है, बात तो एक ही है भाई। एक एटम का मास तुम्हारा कितना है बेटे, 1 है। हाइड्रोजन का मास में टोटल हाइड्रोजन कितने, 2, तो 2 का मास कितना हो गया, 2 × 1 कर दिया, ठीक है। तो मैं एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, 2 से, तो ये मास मेरा बन जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा बेटे, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, कहां से देखा मैंने, यहां से देखा, राइट। इनटू में क्या कर दिया मैंने, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल मास कितना आ गया मेरा इसका, दोनों का 2U। ये मेरा मोलर मास भी इसे हम कहते हैं, मतलब मोलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मोलर मास का मतलब क्या होता है, जब इसी को हम लोग ग्राम्स में ले लेते हैं ना, ग्राम में, तो वो मोलर मास बन जाता है। अभी आप लोग बस खाली मॉलिक्यूलर मास पढ़ के चलो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मुझे O2 का मास निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, मुझे निकालना है मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो कैसे निकालूंगा बेटे मैं, देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कहां से मैंने देखा, यहां से, इट शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है ना। जितने भी तुम्हारे एटॉमिक मासेस है तुम्हारे इस टेबल में गिवन है, ये आपके टिप्स होने चाहिए, बिल्कुल याद रखो इनको।
ऑक्सीजन का मास कितना 16 होता है, बट टोटल ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, या फिर अब मैं क्या करूंगा 16 प्लस 16 कर दूंगा। समझ आ रही बात? बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आ गया 32। अब अगर आपके मान लो कि हेट्रो एटम हुआ, ठीक है ना, ये हमारा होमो एटम्स होता है। होमो एटम्स का मतलब होमो मॉलिक्यूल्स, होमो एटम्स ही होमो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एक जैसे एटम्स होते हैं। और अगर मान लो मिक्सचर हो, हेट्रोजीनियस हो मॉलिक्यूल, तुम्हारा हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट एटम्स तुम्हारे हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना मास, निकालना है किसका, वाटर का निकालना है, किसका H2 होगा, तो क्या करूंगा, तो मुझे इसका मास प्लस इस ऑक्सीजन का मास, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मास प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, बट कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हाइड्रोजन का मास आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, बोलो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो मेरा इसका पूरा वाटर का मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटे, ये हो गया हमारा 1 × में 2 हो गया, प्लस में 16, दैट इज 18, दिखाई दे रहा उसमें, ठीक है 18, ओके बेटे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 18, इसका मास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, मोलर मासेस निकालते हैं, ठीक है। तो आप किसी का भी कितना बड़ा मॉलिक्यूल हो, तुम उसके मोलर मासेस तुम आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल तुम्हारा क्यों ना हो, आप उसके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ मैं यहाँ बता रहा हूँ और कुछ आप ट्राई करना, ठीक है। जो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल के दिखाना मुझे, ये आपका होमवर्क में, ठीक है ना, तुम लोग निकालो अभी, ओके। अब जैसे लेट से H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है, H2SO4 है, इसका मास निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटे 1, टोटल हाइड्रोजन कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप दूसरे पे जाओगे, जब एक एटम से दूसरे एटम पे जाओगे तो प्लस का साइन आएगा बीच में, ठीक है ना, तो मास इसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई हमने इसको 2 से क्यों किया, क्योंकि ये एक का मास तुम्हारा 1 है, तो 2 का मास कितना होगा वो सेम है ना। सिमिलर केसेस में क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, कि तुम्हारा भाई एक का मास तुम्हारा, आप यहाँ पर 16 + 16 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक का मास 16 है, 2 का मास कितना हो जाएगा, 2 का मास कितना हो जाएगा, 16 × 2 कर दिया हमने, 32 आ गया, राइट। ऐसा होता है। अब यहाँ पर जैसे आप देख लो बेटे, हाइड्रोजन का मास कितना है 1 आता है, और टोटल हाइड्रोजन कितना 2 है, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस सल्फर का कितना होता है 32, यहाँ देखो, राइट, 32 प्लस ऑक्सीजन कितना 16 होता है, बट टोटल ऑक्सीजन कितने हैं तुम्हारे 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का मास आ जाएगा, इसको मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 98 U। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा निकाल सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आप इजीली निकाल सकते हो। समझ आया बच्चे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। तो निकाल के दिखाओ जरा, शाबाश, सब निकाल के दिखाओ। क्लोरीन का तो बहुत ही फेमस है भाई, 35.5, याद रखना इसको, ठीक है। निकालो निकालो, शाबाश, NaCl निकालिए, ठीक है। सोडियम का होता है बेटे 23। तो ये कुछ मासेस हैं तुम्हारे जो तुम्हें याद रखना चाहिए। तो जरा मुझे निकाल के दिखाओ इसका आंसर। और बेटे इसका आंसर आप जब निकालोगे तो अगर आ गया सबके आंसर, और मैं भी आपको बताऊंगा, अगर उससे मैच करता है तो बोलना यस, अदरवाइज नो, ठीक है, ओके। और वीडियो अच्छा लगा तो बेटे कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। ध्यान दो, CH3COOH, इसका मास निकालना आपको। कार्बन का मास कितना है बेटे 12, प्लस हाइड्रोजन कितना 1, टोटल हाइड्रोजन कितना होगा 3, राइट। अब यहां से फिर कार्बन का मास कितना 12, प्लस ये ऑक्सीजन है 16, 2 ऑक्सीजन है, प्लस 16 करो या इंटू 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस सॉल्व कर देना सर, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। CH4 में क्या आएगा 12 प्लस 1 × 4, बोलो बोलो। क्लोरीन का कितना होगा बेटे 35.5 × 2, राइट, 2 क्लोरीन है ना, इंटू में 2 कर दूंगा 71 आ गया। 58.5 आएगा इसका ना, क्योंकि सोडियम का 23 हो गया, इसका हो गया 35.5, ये हो गया 58.5 U, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाले, आज सीखे मॉलिक्यूलर मास निकालना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, ओके। सो अब बेटे इसके बाद जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास समझ निकालने आगे क्या होते हैं,
एटॉमिक मास हमने देख लिया क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत अगर याद रखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम लोग बात करते हैं, देन हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला हमारा आता है बेटे इसके अंदर एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है बेटे द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule, constituting a molecule, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज डिफाइन एज इट्स एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में मिनिमम कितने एटम्स हमारे होने चाहिए तब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया में, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इन इट्स फ्री स्टेट, और लिख दो, ठीक है, मॉलिक्यूल इन इट्स फ्री स्टेट, ओके, इन इट्स फ्री state are called is defined as its is known as its defined as its called its what atomicity, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम कितने एटम्स होने चाहिए, मतलब विदाउट एटॉमिसिटी ए मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, विदाउट इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। कि एक मॉलिक्यूल तुम्हारा जब तभी एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया में मिलेगा जब उसे मिनिमम इतने एटम्स तुम्हारे होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं बेटे जैसे आपका जो मेटल्स होती हैं तुम्हारी, ठीक है, उसकी एटॉमिसिटी बेटे 1 होती है, ठीक है, ध्यान दो एटॉमिसिटी। और ये हमारे हैं एलिमेंट्स, लिख लो या कंपाउंड लिख लो या सब्सटेंस लिख लो, ठीक है बेटे, ओके। जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, कैल्शियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, राइट, और पोटेशियम हो गया आपका, लिथियम हो गया, राइट, जितनी भी मेटल्स होती हैं एंड ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, सुन लो। तो बेटा ऑल मेटल्स इनकी जो एटॉमिसिटी होती है ना बेटा वो क्या होती है 1, मतलब इसमें सिंगल एटम तुम्हारा एग्जिस्ट करता है। इसको आप अगर लिखोगे सोडियम का मॉलिक्यूल होगा तो Na होगा, समझे ना, इसमें सिंगल एटम तुम्हारा एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है सिंगल एटम का भी हो सकता है, समझ आ रही बात, और एक से ज्यादा एटम्स का भी हो सकता है। तो इनकी एटॉमिक, अब जिसकी एटॉमिसिटी बेटे 1 होती है ना उसे हम कहते हैं क्या, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके, राइट, समझे ना। अब जो जितनी भी गैसेस होती है, नॉन मेटल्स तुम्हारी जो होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, समझे ना। फॉर एग्जांपल्स यहां पर हम एग्जांपल्स लिख देते हैं, यहां पर हम एग्जांपल लिख देते हैं तुम्हारा, जैसे हम सोडियम को Na लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, कैल्शियम को Ca लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एटसेट्रा, तो ये सभी तुम्हारे सिंगल एटम्स तुम्हारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत। ये आपके सिंगल एटम जो होते हैं ना बेटे ये आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं इजीली। अब जो तुम्हारे जैसे हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा, राइट, और जैसे आपका ये कार्बन को छोड़ो ऑक्सीजन हो गया, जैसे लेट्स से क्लोरीन हो गया आपका, ठीक है, ब्रोमीन तो छोड़ो, ठीक है ना, इस टाइप की गैसेस जितनी भी, नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा, ठीक है, एटसेट्रा। तो जितनी भी गैसेस होती हैं, क्या होती हैं, गैसेस, तो इन सभी की एटॉमिसिटी कितनी होती है बेटे 2 होती है। इनको हम बोलते हैं डायटोमिक, क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन जो होता है ना उसको मैं कभी भी H नहीं लिख सकता, कभी भी, ये हमेशा आपका H2 की फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन जो है बेटा उसे कभी मैं सिंगल O नहीं लिख सकता, ये हमेशा आपको एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो O2 की फॉर्म में मिलेगा, समझ आ रही बात। क्लोरीन तुम्हारा Cl2 की फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन आपका N2 की फॉर्म में मिलेगा। तो इनकी एटॉमिसिटी क्या है तुम्हारी 2 होती है, कि मतलब मिनिमम कम से कम 2 एटम्स तुम्हारे चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा काम नहीं चलेगा, सिंगल एटम तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंगल एटम से मॉलिक्यूल तुम्हारा नहीं बनेगा, कम से कम 2 एटम्स तुम्हें चाहिए होंगे अगर मॉलिक्यूल आपको बनाने हैं तो, ठीक है, ओके। 10th में बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट आपके, अगर इसको अभी सीख लोगे तो हमेशा खुश रहोगे, ठीक है ना। आगे चल के आप साइंस पढ़ो या ना पढ़ो बट 10th तक तो पढ़नी पड़ेगी, राइट, तो 10th तक पढ़नी पड़ेगी, तो उसके लिए इसको सीख लो, क्योंकि केमिकल इक्वेशंस बनाने में बहुत ज्यादा काम आती हैं चीजें, ठीक है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में ये सब चीजें आने के बाद केमिस्ट्री में फंस जाते हैं, मतलब नहीं आती जब ये सब चीजें उन्हें 9th में नहीं सीखी होती तो केमिस्ट्री में उसको दिक्कत आती है बहुत ज्यादा, समझ, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बड़ी प्रॉब्लम आती है, पूरी केमिस्ट्री बेकार है एक तरीके से, नहीं आएगी समझ में अगर ये नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट दिखने में बहुत छोटा लग रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कुछ जैसे तुम्हारा ओजोन वगैरह हो गया, जो 3 एटम्स तुम्हारे होते हैं, ओजोन हो गया तुम्हारा, राइट,
मैं मॉलिक्यूल की बात करूं जहां पर 3 एटम्स तुम्हारे प्रेजेंट तुम्हारे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक, क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक, ठीक है ना, जिसमें 3 एटम्स चाहे सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, ठीक है, सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, ऐसे इसमें 3 टोटल एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने तुम्हारे 3 है, इसमें कितने हैं 3 है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक, राइट, ओके। जैसे ओजोन तुम्हारा हो गया, ये O3 हो गया, वाटर हो गया, CO2 हो गया, ठीक है ना। 4 जिसमें होते हैं, जैसे P4 ये होता है जिसमें 4 एटम्स तुम्हारे होते हैं, समझे, 4 एटम्स जहां होते हैं उसको बोलते हैं टेट्राटॉमिक, क्या बोलते हैं, टेट्राटॉमिक, जिसमें जिसकी एटॉमिसिटी 4 होती है, ठीक है। और जो ग्रेटर देन 4 होते हैं, जो आपके 4 से ग्रेटर देन 4 एटम्स तुम्हारे होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक, क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक, या तो ग्रेटर देन 4 हो या कोई चार्ज लगा हो उसके ऊपर, ठीक है, तो उसे पॉलीटॉमिक आयन बोलते हैं बेटे, ठीक है ना। आप जो ग्रेटर देन 4, जैसे S8 हो गया आपका सल्फर, राइट, H2SO4 हो गया, समझे, OH नेगेटिव हो गया, ये सभी तुम्हारे क्या होते हैं, जिसपे चार्जेस लगे होते हैं या जिसपे तुम्हारे ग्रेटर देन 4 एटम्स तुम्हारे होते हैं, 8 एटम्स इसमें, यहाँ पे कितने हैं 2, 2 तो हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 3 हो गए, और 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए 7 हो गए। तो ग्रेटर देन 4 जो तुम्हारे होते हैं एटम्स तुम्हारे जहां 4 से ग्रेटर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक, उनकी एटॉमिसिटी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, समझ आ रही है बात, तो ऐसा होता है, समझ आया। तो ये था बच्चों आपका एटॉमिसिटी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता।